बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है हमारे पास √2। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये हमारे पास 1.41421 तकरीबन ये बनता है। ठीक है, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर्स के छोटी छोटी लाइनें लगाई हैं। ठीक है, आपने भी इक्वल डिस्टेंस पे इसी तरह लाइनें लगा लेनी है। और जो ये एरोज़ हैं, इनका मतलब है कि ये नंबर इसी तरह आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो है। ज़ीरो के जो राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये है +1 +2 +3। इसी तरह ये -1 यानी कि -1 -2 -3, और ये ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने √2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि √2 इस लाइन पे किधर लाई कर है। ठीक है, √2 को हमने कैलकुलेटर पे चेक किया तो ये तकरीबन हमारे पास आ रहा था 1। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 1 से कहीं आगे लाई कर है, क्योंकि ये एक तो 1 है। ठीक है, 1 पॉइंट है, उसके बाद ये कुछ नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये 1 से आगे कहीं लाई कर है। ठीक है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए हमें एक मेथड को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। इसको हम रफ पेज पे करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पहले हम एक राइट ट्रायंगल लेंगे। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो हमारे पास 90 डिग्री की ट्रायंगल होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ठीक है, वो ट्रायंगल। ठीक है, ये है हमारे पास बेस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमें बस ये करना है कि हम बेस और परपेंडिकुलर को 1 के बराबर कह देते हैं। ठीक है, कि हमारे पास बेस किसके इक्वल है, 1 के, और परपेंडिकुलर भी 1 के। ठीक है, अगर हम बेस और परपेंडिकुलर को 1 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले के मुताबिक हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास कौन सा है, तो हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और इसको हम सी कह देते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ए और बी। और परपेंडिकुलर हमने क्या रखा है कि हमारे पास है 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस भी हमने 1 रखी हुई है, तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं है, हमने मालूम करनी है। ये 1 का होल स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, इसका भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2। ए बी का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे √ ले लेना है, इस पे भी और इधर भी। ये 2 √ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए और बी आ जाएगा, और ये हमारे पास √2 आ गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 रखते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस 2 आता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसको हमने अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, 0 से 1 हम अपनी इसको बेस कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास बेस है।
ठीक है। जितनी हम बेस ले रहे हैं, जितने सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर बेस लिया, इसी के मुताबिक हम इधर अपनी परपेंडिकुलर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मैंने परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको हम ओ का नाम दे देंगे, इसको हम ए का नाम देंगे और इस पॉइंट को हम बी का नाम देंगे। ठीक है, बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओ और बी को मिलाने से जो हमारे पास लाइन आएगी वो हाइपोटेनियस होगी, और जो वो हमारे पास क्या थी, √2। अब हम ओ और बी को आपस में मिलाते हैं, ओ और बी पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, इस डायग्राम के मुताबिक बेस 1, परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ रहा था, √2। ठीक है, यही आ रहा था ना हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपना कंपास लेना है और इसको ओ से बी तक ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पे हमने अब एक आर्क लगा देनी है। ये जो हमारा पॉइंट आया है ये अब √2 की एग्जैक्ट जगह है, यानी कि ये √2 यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे पास है √3। ठीक है, इसको भी प्रीवाइज क्वेश्चन की तरह नंबर लाइन पे ही जाहिर करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है हमने। तो उसी तरह इसकी एक लाइन ड्रॉ करके इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका जो डिस्टेंस है इन लाइनों का वो भी 2 सेंटीमीटर्स का भी है। हम इसको इधर 0, +1, +2, +3 कर देंगे, -1, -2, -3 कर देंगे। ठीक है, √3 ये इक्वल होता है 1.7320, ऐसे ही आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन बराबर है 1.732, और ये आगे ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये भी कहीं लाई कर रहा है 1 से आगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि √2 को पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सॉल्व किया था। ठीक है, इसका यहाँ तक जो भी प्रोसेस है हमने वही इसको दोबारा दोहराना है, वही हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, कि 0 से 1 हम एक लेंगे अपनी बेस, टू सेंटीमीटर्स की, और परपेंडिकुलर जितनी हम बेस लेंगे उतनी हम परपेंडिकुलर ही लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी हम 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। इसको ओ का नाम, इसको ए का नाम और इसको हम बी का नाम देंगे। अब हम ओ और बी को आपस में मिला देंगे। जब हमने बेस को 1, परपेंडिकुलर को 1 रखा था तो ये हमारे पास क्या आया था, √2। ठीक है, यही आया था ना। √3 तक पहुंचने के लिए पहले हमने √2 का जितना भी प्रोसेस था वो दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, √2 तक पहुंच गए, अब हमने √3 तक जाना है। ठीक है, तो पहले जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की जो डायग्राम बनाई थी उसी को देखते हैं कि हमने पहले इसको एक राइट ट्रायंगल बनाई थी, बेस 1 दिया था, परपेंडिकुलर हमारे पास भी 1 था। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारे पास √2 आ रहा था। ठीक है, अगर हम इसको हाइपोटेनियस जो इस डायग्राम का था इसको हम बेस कह दें। ठीक है, इसको हमने बेस कह दिया और इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बना दिया, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, इसको हम 1 कंसीडर कर दें तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आएगा। ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर हमने एक और डायग्राम करनी है, क्योंकि हमने ये जो इसका हाइपोटेनियस था पिछले डायग्राम का उसको हमने बेस करार दिया है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हमने 1 के इक्वल रखा है और हमने हाइपोटेनियस को मालूम करना है। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक अगर हाइपोटेनियस यानी कि ये हमारे पास, इसको हम x का नाम दे देते हैं कि हाइपोटेनियस हमारे पास x के बराबर है। ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हाइपोटेनियस है ना, तो मतलब कि ये एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनियस तो हमने मालूम करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने क्या बोला है कि जहाँ ये है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 1, तो हम परपेंडिकुलर की जगह 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस बेस, जो ये हमारे पास √2 है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, √2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2 होंगे तो प्लस होगा। इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे √ ले लेते हैं। ये इसका स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा और ये √3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम बेस √2 लें, परपेंडिकुलर हम 1 लें, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा √3। अब हमने यहाँ पे √2 जो है ये हमने बेस कंसीडर किया है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। बिल्कुल हम अपने प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री के डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे हमने डॉट्स लगा दिया। अब हमने देखा है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कितना है 1, ठीक है। 1 था ना हमारे पास, तो हमारे पास 1 की मेजरमेंट कितनी है, पहले जब हमने 1 की मेजरमेंट रखी थी तो हमारे पास 0 से 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर थी, तो हम यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ही लगाएंगे। ये 5 4 यहाँ पे 2 बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, ओ के साथ, ठीक है। ये हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर जो हमने 1 रखा है, और ये हमारे पास √3 आ रहा है, ठीक है। अब हम अपना कंपास लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है, इस पॉइंट तक, और एक R लगा देनी है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, यानी कि पॉइंट आया है, वो हमारे पास है √3, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है हमारे पास 4 होल 1/3, ठीक है। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 0 से राइट साइड पे प्लस नंबर और लेफ़्ट साइड पे माइनस नंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये प्लस में जाएगा, ठीक है। इस तो यहाँ पे 4 होल 0 से 4 तक हम कंप्लीट जाएंगे, ठीक है। जो 1/3 है, इसका मतलब है कि 4 और 5 इसमें से हमने इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 और 5 को, ठीक है। जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में नंबर दिया जाता है उससे हम एक कम लाइन लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 लाइंस लगाई हैं, तो ये हमारे पास 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अंदाज़न हमने ये कर दिया कि ये हमारे पास 3 बराबर हिस्सों में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में। और जो इसका नोमिनेटर होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ तक, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में से हमने 1 तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि 4 और यहाँ 4 1/3, जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है हमारे पास -2 होल 1/7, ठीक है। माइनस का साइन है तो 0 से हम माइनस वाली साइड पे जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। -2 होल का मतलब है कि 0 से -2 तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद 1/7, ये जो डोमिनेटर में 7 दिया गया है, इसका मतलब है कि -2 से -3 को ने हमने इसको 7 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 7 है तो हमने 6 लाइन लगानी है,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पार्ट्स इसके कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो -2 से यहाँ तक जो फासला बन रहा है वो हमारे पास पॉइंट है -2 1/7। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है हमारे पास 5/8। ठीक है, कैलकुलेटर पे अगर हम करें 5 डिवाइड 8 इक्वल टू 0.625 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये 0 से कहीं आगे लाई कर रहा है। ठीक है, और कुछ भी कोई और साइन नहीं है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने 0 से 1 तक 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने 7 लाइन्स लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7। नोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 5। तो हमने 5 पार्ट्स पे जो जहाँ पे 5 पार्ट्स बन रहे हैं उस पे हमारा पॉइंट है 5/8। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 होल 3/4। 2 होल का मतलब है कि 0 से 2 तक हमने कंप्लीट जाना है, यानी कि यहाँ तक जाना है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 तक हमने 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 3 लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 4 पार्ट्स बन गए। नोमिनेटर में 3 है तो हम 3 तक जाएंगे। 1 2 3। जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे बना है, 2 होल 3/4। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के हवाले से तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।